ओके। लोग अक्सर कहते हैं आई हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा फ्रॉम माइंडफुल जर्नी। वेलकम। आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन। पर मैं इस रीडिंग से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं, अगर आप अपने एनर्जी बैलेंस का काम कर रही हैं, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ रही हैं, आई बैग यू इस रीडिंग को आप नहीं देखिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा अपने ट्विन की एनर्जी चेक करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा आप अपने स्पिरिचुअल पाथ से डिसबैलेंस हो सकते हैं। अगर आप बैलेंस हैं, अगर आपको लगता है कि आपके ट्विन की एनर्जीज को चेक करके आप अपने बैलेंस को नहीं खोएंगी, आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगी, तो आप ये रीडिंग देख सकती हैं। बट आई विल एडवाइज जो ट्विन सोल्स अपनी अवेकनिंग में जा चुकी हैं, जो ट्विन सोल्स अपनी बैलेंस को पा चुकी हैं, जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ रही हैं, वो प्लीज एनर्जी चेक इन्स को देखना बंद कर दीजिए। ट्विन एनर्जी चेक इन्स को मत देखिए। ये एनर्जी चेक इन उन लोगों के लिए जो अभी भी बहुत को डिपेंडेंट एनर्जी में है, अभी भी बहुत परेशान है, दुखी है, बाय हुक और बाय क्रूक किसी न किसी तरीके से अपने ट्विन की एनर्जी को चेक करना चाहते हैं। उनको शायद डूबते को तिनके का सहारा ये एनर्जी चेक इन हो सकता है। उनके रिलीफ के लिए, उनको थोड़ा सा मेंटल रिलीफ देने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी डिमांड आ रही है, एनर्जी चेक करके दीजिए, एनर्जी चेक करके दीजिए। तो ये उन ट्विन्स के लिए है जो बैलेंस में है, जो स्पिरिचुअली ग्रो कर चुकी हैं। आई प्लीज सजेस्ट यू एंड आई एडवाइज यू, आप ट्विन फ्लेम एनर्जी चेकिंग्स को ना देखिए। तो इस डिस्क्लेमर के साथ शुरू करते हैं हमारे आज का ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन। तो मैंने इसको एक पुराने ट्रेडिशनल वे से बनाया है, क्योंकि मेरे पास डिमांड थी ऐसी कि मुझे उसी तरह का स्प्रेड लगाए, हमारे लिए उसी तरह का स्प्रेड लगाइए। हेड आर्ट इन 3D स्पेस, कनेक्शन एनर्जीज एंड फ्यूचर एनर्जीज, ऑल दैट। तो मैंने उसी तरह का एक ट्रेडिशनल स्प्रेड लगाया है। The head space of the divine masculine, head space of divine feminine, heart space of divine masculine, heart space of divine feminine, the 3D space of physical space of divine masculine, and 3D space of divine feminine, and the connection energies between the two divine counterparts. And here are the bottom of decks we have on the upper side of this spread. So first of all, I want to check in the divine masculine head space. Oh, डिवाइन मैस्कुलिन हेड स्पेस। आई थिंक मुझे रिवर्सल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं रिवर्स कार्ड को प्राइड कर दूंगी। तो हेड स्पेस में आया है द एम्परर कार्ड, 5 ऑफ कप्स एंड द फूल कार्ड। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक पर आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। तो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है, परेशान है, दुखी हो रहे हैं, या इस वक्त क्योंकि वो डिसकनेक्टेड है, सेपरेशन में है, उन्हें एक दूसरे की नॉलेज नहीं मिल रही, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो ये सोच विचार में है कि मेरा पर्सन क्या कर रहा है, मेरा पर्सन क्या सोच रहा है, मेरा पर्सन क्या चाहता है। तो इसी उधेड़ बुन में शायद ये ट्विन सोल्स हैं, खास तौर से जो इस रीडिंग को देख रही हैं, जिन्होंने डिमांड की थी। तो उनकी ऑब्वियसली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। डिवाइन मैस्कुलिन साइड के हेड स्पेस में द एम्परर कार्ड, 5 ऑफ कप्स कार्ड, द फूल कार्ड। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अभी भी प्राइड और ईगो में है, अकेले हैं, रूड बिहेव कर रहे हैं, दे आर नॉट इनटू देयर इमोशंस, और वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बिजी हैं, उनका दिमाग अपने वर्क एरिया पर ज्यादा है, अपने फाइनेंसिस के ऊपर उनका वर्क ज्यादा है, सिचुएशंस को कंट्रोल कर लेना चाहते हैं, सिचुएशंस को अपने अंडर में रखना चाहते हैं, लोगों को सिचुएशंस को कंट्रोल में करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अपने हेड स्पेस में दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उस वजह से 5 ऑफ कप्स, इसलिए इमोशनली दे आर फीलिंग ड्रेन, इमोशनली खालीपन महसूस कर रहे हैं, इमोशनली ब्रोकन महसूस कर रहे हैं, और शायद अपनी डिवाइन फेमिनिन को मिस करने की वजह से और डिवाइन फेमिनिन के साथ जो खूबसूरत वक्त उन्होंने बिताया था उसको याद करके
डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, उदास है, सैड है, और कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से अपने प्राइड और ईगो को कंट्रोल में लाया जाए, क्योंकि ये पहले कार्ड रिवर्स में आया था। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को किसी तरीके से अपनी ईगो एनर्जी में से बाहर निकालें, और डिसअपॉइंटमेंट्स में से अपने आप को बाहर निकालने के लिए कुछ नई शुरुआत करने के विषय में सोच रहे हैं। आई डोंट नो ये नई शुरुआत किस दिशा की तरफ इंगित कर रही है। तो देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन्स जो इस वक्त डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं और नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये नई शुरुआत किस विषय में है, वो किस बारे में नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेट्स चेक इट आउट। मुझे एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। व्हाई द फूल कार्ड इज हियर, व्हाई द फूल कार्ड इज हियर प्लीज। बहुत सारे का ओके ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके द ये अपनी डिवाइन फेमिनिन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये अपनी डिवाइन फेमिनिन्स के साथ में किसी नई शुरुआत को करने के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स चेक कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इनकी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए ही आया है, या ये कोई और लेडी है इनकी लाइफ में। मैं अपने पेंडुलम के साथ इसको चेक करूंगी। क्या ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स डिवाइन फेमिनिन है? Is this Queen of Pentacle card represents the divine feminine? It's a yes. So the divine masculines are thinking, are planning, are wanting to uh, restart, restart a solid connection, a emotional connection with their divine feminines, because they are missing their divine feminines in their head and they are thinking about her continuously. But they are also दे आर ऑल्सो स्टबर्न, बिकॉज दे आर थिंकिंग कि शायद अगर हम इसके पास ऑफर लेकर जाएंगे तो क्या ये हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि हमने जिस तरीके से पहले इसको डिसअपॉइंट किया है, उन डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद क्या मेरी डिवाइन फेमिनिन भी मेरे साथ एक न्यू बिगिनिंग लेना चाहेंगी या नहीं लेना चाहेंगी। इस बात पर कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से, इस बात पर असमंजस होने की वजह से डिवाइन मैस्कुलिन्स आर लिटिल बिट टेंस, और अभी भी वो अपना कदम आगे बढ़ाने से रोक रहे हैं, अभी भी डिसीजन लेने से स्टक है। तो लेट्स चेक कि डिवाइन फेमिनिन के माइंड में क्या चल रहा है। ओह, डिवाइन फेमिनिन की साइड पर कार्ड आए हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड इन रिवर्स एंड किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। सबसे पहले मैं इस डेथ कार्ड रिवर्स को अपराइट कर देती हूँ। किंग ऑफ कप्स, डेथ, एंड देन द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऑब्वियसली इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने अपनी दूरी बना ली है इस डिवाइन मैस्कुलिन से, बिकॉज उसके टोटली प्रेजेंट ना होने की वजह से, उसके लैक मेंटेलिटी की वजह से, उसके कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से, उसके कम्युनिकेशन ना करने की वजह से, उसके चीज़ों को इनिशिएट ना लेने की वजह से डिवाइन फेमिनिन एक तरीके से मूव ऑन कर चुकी हैं। डेथ इस रिलेशनशिप पर डिवाइन फेमिनिन की ओर से डेथ लाई गई है, आ चुकी है, एंड डिवाइन फेमिनिन अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद और इस कनेक्शन से मूव ऑन करने के बाद मूव ऑन कर रही है किंग ऑफ कप्स की तरफ, यानी किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ जो उसको कंप्लीट इमोशनल फुलफिलमेंट देता है, जो उसको एक्चुअल कमिटमेंट देने की इच्छा करता है। लेट्स चेक क्या ये क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप्स हमारा डिवाइन मैस्कुलिन है। क्या ये किंग ऑफ कप्स डिवाइन मैस्कुलिन है? Is this King of Cups a divine masculine? No, it's a no. क्या ये किंग ऑफ कप्स कोई ऐसा व्यक्ति है जो डिवाइन फेमिनिन को इमोशनल फुलफिलमेंट प्रोवाइड कर सके?
इट्स यस यस, डिवाइन फेमिनिन्स आर मूविंग, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। डिवाइन फेमिनिन्स किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ अब कनेक्शन नहीं रखना चाहेंगी जो उनको डिसअपॉइंटमेंट्स देते हो, जो उनके साथ में ट्रू कमिटमेंट में नहीं आना चाहते। और डिवाइन फेमिनिन्स अब ट्रू कमिटेड पार्टनर की ओर बढ़ रही हैं। इट इज द फैक्ट एंड इट वाज, ओ माय गॉड, 10 of Cups in reverse। सो 10 of Cups in reverse इस कनेक्शन में इस वक्त इसको अपराइट कर देते हैं। इस कनेक्शन में इस वक्त ऑब्वियसली द डिवाइन मैस्कुलिन वांट्स 10 of Cups विद हिज डिवाइन फेमिनिन। ये अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ में अपनी जिंदगी का फुलफिलमेंट देखता है, अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ में टाइम बिताना चाहता है उसके साथ में। ऑब्वियसली ही वांट्स टू, बट ही इज नॉट डूइंग राइट नाउ एनीथिंग, इसीलिए ये 10 of Cups रिवर्स में आया है। मीन्स चाहते हुए भी इस वक्त ही इज नॉट टेकिंग एनी एक्शंस। और क्योंकि ये 10 of Cups इस समय डिवाइन मैस्कुलिन की ओर से प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, इसलिए डिवाइन फेमिनिन इस 10 of Cups कनेक्शन से भी मूव ऑन करने के बारे में डिटरमाइन है। शी इज मूविंग टूवर्ड्स whatever is available right now, right here. So let's check the heart energies. What is the feelings of the divine masculine right now? The divine masculine is in his heart, he is feeling burden का card है, 10 of Wands कार्ड ऑफ हिज पास्ट लाइफ, हिज कार्मिक बर्डन। डिवाइन मैस्कुलिन को दिल में अपने कार्मिक रिलेशनशिप्स को लेकर बर्डन है। उसके कार्मिक रिलेशनशिप्स उसको परेशान कर रहे हैं, उसके कार्मिक रिलेशनशिप्स उसको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं दे पा रहे हैं, उसके कार्मिक रिलेशनशिप्स उसके कंटेंटमेंट से उसको दूर रखते हैं, उसकी शांति भंग कर रहे हैं। और इन पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशनशिप्स को किसी न किसी तरीके से बोझ के तरह से उठाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाकर ले जाना दिन ब दिन डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए बर्डन होते जा रहा है। और क्योंकि उसकी अपनी इंटरनल वॉइस उसको बार बार ये बता रही है कि these relationships are not love based relationships, these relationships are not giving any fulfillment, these relationships are disappointing them। और ये उनके दिल की आवाज, इस इनर वॉइस को सुन सुनकर वो और ज्यादा बर्डन हो रहे हैं। क्योंकि जो रिलेशनशिप्स प्रीवियसली उनको ऐसा लगता था कि ये प्रीवियस रिलेशनशिप्स उनको उनकी इमेज का हिस्सा लगते थे, उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा लगते थे, उनको अपना पार्ट लगा करते थे, अब उनको महसूस हो रहा है कि ये रिलेशनशिप्स उनकी जिंदगी का पार्ट नहीं है, ये रिलेशनशिप्स उनके लिए बर्डन हो चुका है। और इस इनर नोइंग की वजह से इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन डिसअपॉइंटेड है। लेट्स चेक व्हाट इज इन द हार्ट ऑफ डिवाइन फेमिनिन। द डिवाइन फेमिनिन्स के हार्ट में डिवाइन फेमिनिन्स आर मूविंग टुवर्ड्स देयर अलोननेस, they are moving towards their silence. Divine feminines, 2 of Swords and 6 of Pentacles. Divine feminines are trying to move। डिवाइन फेमिनिन्स किसी भी ऐसी परिस्थिति से जहां पर कि उनको बराबरी का हक नहीं मिलता है, वहां पर स्टेलमेट रहने की बजाय एक्शन लेकर, डिसीजन लेकर अलग निकल जाने के बारे में सोच रही। ना सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन, लेकिन उनकी जिंदगी में अगर कहीं भी कोई ऐसी सिचुएशंस है, कहीं भी कोई ऐसे लोग हैं जो कि उनको इक्वली बैलेंस रिलेशनशिप में उनके साथ नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर डेथ, ऐसे लोगों को छोड़कर जाने के लिए अब डिवाइन फेमिनिन्स तैयार है। और डिवाइन फेमिनिन्स ये डिसाइड कर रही हैं कि वो या तो अकेली रहेंगी, कंप्लीटली अकेली रहेंगी, या वो ऐसे रिलेशनशिप्स की तरफ जाएंगी जहां उनको फुलफिलमेंट मिलता है। वो किसी भी ऐसे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। हार्ट में ऐसे लोगों के लिए उन्होंने फील करना ही बंद कर दिया है जो उनके साथ में झूठ बोलते हैं, बेईमानी का बर्ताव करते हैं, या किसी न किसी तरीके से उनको डिसअपॉइंट करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में फील करना डिवाइन फेमिनिन्स ने बंद कर दिया है। लेट्स टेक द कनेक्टिव एनर्जीज बिटवीन द टू। हार्ट में तो दोनों एक दूसरे के रहते हैं। दिल में हो तुम। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन्स अपने हार्ट में पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं who is their divine counterpart। ना सिर्फ डिवाइन फेमिनिन बल्कि डिवाइन मैस्कुलिन भी अब बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाता है
हु इज दिस लेडी, हु इज दिस पर्सन जो उसकी जिंदगी में इतने मायने रखता है, जो उसके हार्ट में इतने डीपली सिंक कर चुका है। ये व्यक्ति उसका डिवाइन काउंटर पार्ट है। इस बात की जानकारी डिवाइन फेमिनिन को भी है, इस बात की जानकारी डिवाइन मैस्कुलिन को भी है, और इस बात की जानकारी होने की वजह से ही डिवाइन मैस्कुलिन बर्डन है कि अपनी फेमिनिन के जानकारी होते हुए भी वो अपने कार्मिक बर्डन्स की वजह से इस वक्त इस ट्विन कनेक्शन को तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, इस ट्विन कनेक्शन पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इस ट्विन कनेक्शन को कोई सॉलिड ऑफर नहीं दे पा रहे हैं। अब देखते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द 3D स्पेस, यानी कि जिंदगी में क्या चल रहा है डिवाइन मैस्कुलिन की डिवाइन जिंदगी। तो इट इज लाइक अ हेल। डिवाइन मैस्कुलिन के 3D स्पेस में कार्ड आए हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ wands, डेथ एंड रीबर्थ। डिवाइन मैस्कुलिन्स आर फीलिंग पेन, डिवाइन मैस्कुलिन्स आर फीलिंग पेन ऑफ द एंडिंग्स। इनकी एंडिंग ना सिर्फ अपने डिवाइन फेमिनिन, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हुई है, बल्कि इनका भ्रम भ्रम भी टूटा है। इनके पास्ट लाइफ कनेक्शंस के साथ इनको जिस लव बॉन्ड की फीलिंग होती थी, उस लव बॉन्ड का भ्रम भी इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में टूट चुका है, और इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन पेन में है, हर्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उन्हें ये समय और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि what should they do, where should they go। वो किसकी बात सुने, वो अपने कार्मिक की बात सुने या वो अपने दिल की आवाज सुने। और इन दोनों के बीच में, दिल और दिमाग की लड़ाई के बीच में, कार्मिक और ट्विन के रिलेशनशिप्स की लड़ाई के बीच में, दे आर लाइक वेरी मच स्टक, दे आर फीलिंग पेन, दे आर फीलिंग पेन ऑफ द सेपरेशन। और अब वो इस पेन और इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आना चाहते हैं। डेथ एंड रीबर्थ कार्ड, डेथ कार्ड फेमिनिन की साइड पर पहली रो पर आया है, और डेथ कार्ड मैस्कुलिन साइड पर थर्ड रो पर आया है। दोनों ही ट्रांसफॉर्म, ऑब्वियसली फेमिनिन्स आर, पहले कार्ड आया मतलब डिवाइन फेमिनिन्स में ट्रांसफॉर्मेशन पहले हो चुका है, और डिवाइन मैस्कुलिन का लास्ट कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी डिवाइन मैस्कुलिन अब धीरे धीरे बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ रहे हैं। अब और पेन नहीं चाहते हैं, उलझन नहीं चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, और बर्डन भी नहीं चाहते। बर्डन पर डेथ, 5 ऑफ wands पर डेथ, 10 ऑफ swords पर डेथ। ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर डिवाइन मैस्कुलिन्स। ओ डिवाइन फेमिनिन्स की साइड पर 3D स्पेस में कार्ड आए हैं लव, दैट इज 2 ऑफ कप्स, प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। Divine feminines are feeling love, and they are enjoying some kind of a love connection with their king of cups। अपने king of cups के साथ में ये एक अच्छा लव बॉन्ड शेयर कर रही हैं, एक अच्छा इमोशनल बॉन्ड शेयर कर रही हैं। और प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड, और शायद उनके इस अच्छे रिलेशनशिप को एंजॉय करते हुए उनका डिवाइन मैस्कुलिन देख रहा है। ये बात डिवाइन फेमिनिन जानती है। डिवाइन फेमिनिन को पता है कि डिवाइन मैस्कुलिन की नजर मुझ पर है। डिवाइन फेमिनिन इस बात को जानती है कि डिवाइन मैस्कुलिन चाहे कितने भी दूसरे ऑप्शंस के ऊपर चला जाए, लेकिन उसकी एक नजर, उसका एक दिल का हिस्सा, दिमाग का हिस्सा उस डिवाइन फेमिनिन की लाइफ पर लगा रहता है। डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में क्या चल रहा है, डिवाइन फेमिनिन की लव लाइफ में क्या चल रहा है, इसको जानने के लिए डिवाइन मैस्कुलिन की लगातार उस पर नजर रहती है। इस बात को डिवाइन फेमिनिन जानती है, और उसको जानने के बावजूद, अपने डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को फील करने के बावजूद, डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त उस एनर्जी में से अपने आप को अलग हटाकर अपने लाइफ में इंजॉयमेंट के लिए दूसरे ऑप्शंस की तलाश कर रही हैं। वाओ, एंड द connection energy is 10 of cups। This relationship is, wow, 10 of cups here and 10 of cups here and lovers card here। देखिए, चाहे कुछ भी हो रहा हो डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में, चाहे कुछ भी हो रहा हो या डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, यूनिवर्स तो इनके कनेक्शन को सपोर्ट कर रहा है। यूनिवर्स तो इनको यूनियन में लाना ही चाहता है। और जिस तरीके से डिवाइन फेमिनिन्स अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं, और जिस तरह से मैस्कुलिन अब अपने ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ रहे हैं, पार्टी तो बनती है। यहाँ पर यूनियन एनर्जीज नजर आ रही हैं। मे बी डिवाइन फेमिनिन्स के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, डिवाइन फेमिनिन के लगातार लेट गो करने की वजह से, डिवाइन फेमिनिन के लगातार अपने कंटेंटमेंट की ओर जाने की वजह से, और मैस्कुलिन के अपने पास्ट लाइफ बर्डन से दूर आने की वजह से, और अपने डेथ और रीबर्थ में जाने की वजह से
कहीं ना कहीं संभावना ऐसी बनती है कि यूनिवर्स इस कनेक्शन को सपोर्ट करना चाहता है, यूनिवर्स इस कनेक्शन को भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहता है। तो सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग, फीमेल्स को, फैमिलीज को सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग, अपनी हीलिंग में जाइए। सरेंडर टू एफर्टलेसनेस, चीजों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, एफर्टलेसली अपनी लाइफ में और जिस दिशा में आप बढ़ रही हैं अपनी हीलिंग की दिशा में आप आगे बढ़ती जाइए। और मैस्कुलिन्स के लिए सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग, ओके, सरेंडर टू योर इंट्यूशन, यस, ये रहा आपका इंट्यूशन का कार्ड। डिवाइन मैस्कुलिन्स, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखिए, आपकी इनर गाइडेंस, आपकी इनर वॉइस आपको जो कह रही है उस पर आप भरोसा करना सीखिए। ट्यून into your inner voice, this is the card of inner voice, see what a coincidence। Tune into your inner voice, be aware of any gut feeling, flashes, knowing or aha moment that come through to guide you। आपको कुछ भी इंट्यूशन होता है, आपको कुछ डाउनलोड्स होते हैं, आपको कुछ इंटरनल गाइडेंस होती है, तो उस पर भरोसा करना सीखिए। सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग, चीजों को अपने हिसाब से, सब मेरे ही हिसाब से चले इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। समटाइम्स डिवाइन टाइमिंग में डिफर फ्रॉम योर ईगोस टाइमिंग, आपके ईगो, आपका ईगो जो चाहता है, हो सकता है कि डिवाइन उससे कुछ डिफरेंट चाहता हो, कुछ डिफरेंट समय पर चाहता हो। If a goal isn't manifesting fast enough according to your ego, be patient and trust the universal flow। अगर आपके हिसाब से चीजें नहीं चल रही हैं तो लेट गो करना सीखिए। यहाँ पर भी एफर्टलेसनेस का कार्ड है। फेमिनिन्स को भी कहा जा रहा है हील कीजिए और बाकी सब चीजें यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। और मैस्कुलिन को कहा जा रहा है अपनी इनर गाइडेंस पर भरोसा कीजिए, अपने ईगो को छोड़िए और बाकी सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डिवाइन इस कपल को यूनियन की ओर ले जा रहा है। सरेंडर टू प्ले, टेक ए ब्रेक फ्रॉम ओवर थिंकिंग अ गोल, आप डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों को ही यही बात कही जा रही है, ओवर थिंकिंग से बचिए, ज्यादा सोचने से बचिए, किसी चीज के ज्यादा पीछे पड़ने से बचिए। डू समथिंग फन, कुछ फन एक्टिविटी कीजिए, कुछ अच्छी एक्टिविटीज कीजिए। प्ले इज अ टाइम ऑफ रिक्रिएशन एंड रिजुविनेशन। अगर आप अपने आप को हील करेंगे, अगर आप ईगो में से बाहर निकलेंगे, अगर आप इजी गोइंग रहेंगे, आप अपनी हैप्पीनेस में टैप करेंगे, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये कनेक्शन यूनियन की ओर जाएगा, ये कनेक्शन रिक्रिएशन और रिजुविनेशन की ओर जाएगा, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई थिंक आपको पसंद आई होगी, मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरह की ब्यूटीफुल एनर्जीज में रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।